एम से ढोलकपुर दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th में हूँ और अभी तक तो मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, बट अभी मैं लास्ट 5 दिन से बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे तो लग रहा था कि नीट का कर लूँ, बोर्ड का लास्ट के 5-10 दिन में हो जाएगा। बट जब मैंने बोर्ड का सिलेबस देखा अपना, खास करके हिंदी और इंग्लिश का, तब लगा कि नहीं भाई, पूरा इसको 1-2 महीने लगेगा होने में। और नीट का क्लास 12 का तो प्रिपरेशन ठीक चल रहा था। उसमें स्टार्टिंग में तो 6 नंबर आ रहे थे, बाद में लास्ट में तो लगभग 570-580 क्लास 12 के फुल सिलेबस में आ रहे थे। पर फिर सीधे हुआ क्लास 11 का फुल सिलेबस टेस्ट 9 फरवरी को, और जिसमें कि लगभग मेरा आधा फिजिक्स का लेक्चर देखना बाकी था, फिजिकल केमिस्ट्री का भी लेक्चर देखना बाकी था। तो उसका तो फुल सिलेबस टेस्ट हुआ, तो उसमें तो 400 मार्क्स आए थे, क्योंकि क्लास 11 का सारा भूल गया था। और उसके बाद मैंने अपने बोर्ड एग्जाम का सिलेबस देखा, क्योंकि मेरा यूपी बोर्ड है इंग्लिश पैटर्न। तो जो पहला एग्जाम है वो 24 फरवरी को है, जो कि है हिंदी का। तो मैंने हिंदी का सिलेबस देखा था, बहुत ज़्यादा उसका बहुत वास्ट सिलेबस था। क्लास 10 के हिंदी में तो नॉर्मल हिंदी थी, वो पूरा पढ़ के हो जाती थी। अगर कहानी सारा पढ़ लेता, आधा क्वेश्चन उसी से आता था। बट मैंने इसका सिलेबस देखा था, लिटरेचर पोर्शन से बस 10 नंबर का ही क्वेश्चन, 10 से 20 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, और 80 नंबर क्वेश्चन बाकी सब इधर इधर ही चाहिए। तो मैंने इसके लिए क्वेश्चन बैंक लिया था, विद्या का क्वेश्चन बैंक लिया था, और इसके साथ इसमें एक स्कैनर आता है, जिसमें कि आप उसको स्कैन करके इसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मैंने तो लगभग 3 से 4 दिन में इसका जो वीडियो लेक्चर है लिटरेचर पार्ट का, उसका मैंने लिटरेचर पार्ट का सारा वीडियो देख लिया। लगभग 23 वीडियो थी, और अभी इसका लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट हुआ है। पर इसमें बहुत ही खास चीज़ें हैं। पहली तो इसमें 14 नंबर के संस्कृत हैं, जो कि मैंने क्लास 8 से ही पढ़ना छोड़ दिया था। और इसमें कवि का, लेखक का परिचय है, जीवन परिचय है, लेखक और कवि का जीवन परिचय है, जो कि 5-5 नंबर का आगे 10 नंबर का टोटल आएगा। पर क्लास 10 सीबीएसई में ये सब था नहीं, तो ये सब रटने की आदत नहीं थी, बट अब सब रटना पड़ेगा। और अगर मैं इसके ग्रामर यानी व्याकरण की बात करूँ, तो उसमें पता नहीं क्या क्या रस है, छंद है, अलंकार है। और ग्रामर क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें रस छंद ये सब नहीं था। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी। और मैंने क्लास 10th का जब हिंदी का बोर्ड था, उसके बाद में आज जाकर 2 साल बाद हिंदी का लिख रहा हूँ, और इतनी सुंदर राइटिंग में लिख रहा हूँ जिससे कि एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए। और यूपी बोर्ड में अगर आपकी अच्छी राइटिंग है तो नंबर मिलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। सीबीएसई में ऐसा नहीं था, तो यूपी बोर्ड में और राइटिंग सही करनी पड़ेगी। तो भी लिखने का तो प्रैक्टिस कर रहा है, डेली 1-2 पेज लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है, बट लंबे समय तक नहीं लिखा पा रहा है। और भी इसमें नंबर उठाने वाला टॉपिक्स है, पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, और फिर यूट्यूब है ही। तो यूट्यूब पे मुझे 2-3 मुझे चैनल मिल रहा है, जिसमें कि यूपी बोर्ड का मस्त सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। पहला तो ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एंड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, दोनों पे सेम कंटेंट रहता है। इंग्लिश के लिए आपको चाहिए स्पेशली इंग्लिश मीडियम में, तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम इसका चैनल है। और फिर कुछ ज्ञान सिंधु करके है एक चैनल है। तो भी जो भी वीडियो मिल जा रहा है उसमें देखना ही है। तो पहले तो लिटरेचर पोर्शन उसका कर लिया, उसमें जिससे भी क्वेश्चन आता गद्यांश पे आधारित पद्यांश पे आधारित क्वेश्चन आते वो करना है। तो बात ये है कि बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये बस 7-8 दिन ही रह गए बोर्ड्स में, तो उसका प्रिपरेशन असेस करना है। और अभी तो मैंने बस हिंदी का पढ़ा, उसके बाद इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का भी वो उतना सही से नहीं हुआ है, क्या कुछ स्टार्टिंग नहीं हुआ अभी तक। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करें तो वो तो ठीक है, सिलेबस तो मैंने पढ़ा है नीट के लेवल का, बट मैंने बोर्ड के कुछ उसके सैम्पल पेपर देखे हैं, तो उसमें वो रिएक्शन का नाम देगा, बोलता है कि इसको डिस्क्राइब करिए, रिएक्शन कैसे होगा। तो मुझे तो बस गोला भरने का, वो टिक मारने का, वो इसी का एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं कैसे भी लास्ट में रट कर यूट्यूब वीडियो देखकर पास तो हो ही जाएंगे। और मेरा बोर्ड एग्ज़ाम 12 मार्च को है, तो उसमें लास्ट इंग्लिश का है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद पूरा फ्री हो जाऊँगा। तब तो बस नीट का प्रिपरेशन करना है। लगभग 45 दिन मिलेंगे नीट के लिए, तो उसमें जितना भी क्लास 11 का सिलेबस बाकी है वीडियो लेक्चर देखना, वो वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो यूपी बोर्ड में क्या है कि हम पूरे 1 महीने के अंदर 1 महीने के आधे महीने के अंदर पूरा बोर्ड का सिलेबस ख़त्म हो गया। मार्च का 12 दिन है और फरवरी का 4 दिन है, तो लगभग 16 दिन में पूरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। पर इसका डिमेरिट ये भी है कि बोर्ड के लिए कम टाइम मिलेगा, तो उसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो भी देखते हैं कैसा बोर्ड एग्जाम जाता है कि मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब के कोई वीडियो देख लिया, किसी से पूछ लिया, कोई लास्ट बार पेपर दिया था सीनियर को, उससे पूछ लिया। तो होप आप लोग का बोर्ड का क्वेश्चन अच्छा चल रहा होगा। और आप लोग किस बोर्ड से हैं
और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन कभी स्टार्ट हो रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आप लोगों ने नेट का फॉर्म भरा है कि नहीं ये भी कमेंट करके जो बताइएगा, क्योंकि मैंने तो नेट का फॉर्म भर लिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप सबको ऑल द बेस्ट आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए।